मेरा नाम कबीर स्वामी है और मैं हैदराबाद का हूँ। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए पैसे जमा कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ हुआ तो पता चला कि कोर्स की फीस बढ़ गई है। मुझे पता था कि मेरे नसीब थोड़े से हैं, पर इतने खराब होंगे ये उस दिन पता चला था। खैर, ये तो मेरी बैड लक की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ वो भयानक घटना है कि मुझे टॉयलेट जाने से नफरत हो गई। उस दिन मेरी माँ ने कहा कि नाश्ता नहीं बनाया है, बाहर बाजार में जाकर कुछ इस तरह लेना। मैं सर खुजाता हुआ एक वड़ा पाव के ठेले पर नाश्ता करने गया। मैंने एक चाय और वड़ा पाव ऑर्डर किया। स्वाद अच्छा था तो दूसरा वड़ा पाव भी खा लिया। फिर मुझे बाजार में घूमने लगा। तभी अचानक मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। घर तक जा सका इतना समय नहीं था, तो वही पास में एक सुलभ शौचालय में घुस गया। मैं जल्दी से टॉयलेट में जाकर पेट हल्का करने लगा। तभी अचानक मुझे वहां पायल की आवाज सुनाने लगी। पुरुषों के टॉयलेट में पायल की आवाज सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। मैंने चिल्लाकर बोला कि कौन मस्ती कर रहा है। दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा तो बहुत पिटूंगा। कुछ देर वहां शांति छा गई। मैं जात पात काम खत्म करके टॉयलेट के बाहर आने लगा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने चिल्लाकर सुलभ शौचालय के चौकीदार को अंदर बुलाया। उसने कहा का दरवाजा तो खुला ही है, आप धक्का दो। हमसे बुढ़े के आते ही टॉयलेट का दरवाजा मक्खन की तरह खुल गया। मैं 5 रुपए देकर वहां से बाहर जाने लगा। अभी 2 कदम चला ही था कि फिर से मेरे पेट में गड़बड़ उठ गई। मुझे फिर से उल्टा पाव वापस आया। उसमें खतरा टॉयलेट में घुसना पड़ा। अब तो मेरे पास भी खत्म हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलकर चौकीदार को दूंगा क्या। करीब 2 से 3 मिनट हुए तो फिर से टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। इस बार किसी औरत के हंसने की आवाज भी सुनाने दे रही थी। अब मेरी तो जोरों से फटने लगी। मैं खड़ा होकर पेंट पहनकर भागना चाहता था, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठ गया है। कुछ देर बाद जोर लगाते हुए मैं खड़ा हुआ और दरवाजा खोल के टॉयलेट से बाहर निकला। मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा लोकेट था और मैं उसके अंदर कीड था। ये सब खौफनाक नजारा देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैं बौखला गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ काफी अंधेरा था और उस जगह का माहौल खराब हो गया था और भयानक हो चुका था। मैं सोच रहा था कि अब वहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी अचानक वहाँ बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, खुले बालों वाली भयानक औरत आ खड़ी हुई। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं दरवाजे की ओर भागा तो हड़बड़ी में ओथे मुंह शौचालय के फर्श पर गिर पड़ा। पायल खनकती हुई वह खतरनाक औरत मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने मान लिया कि आज मेरी मौत इस दिन के साथ ही होगी। थोड़ी ही देर में वह मेरे पास आकर बैठ गई और जमवारों की तरह मुझे सुनने लगी, जैसे कि मुझे काट खाने से पहले मेरा जायजा ले रही हो। मुझे मेरी मौत तो साफ दिख ही रही थी, पर फिर भी एक आखिरी बार में हिम्मत करके गाल मारी और जोर लगाकर जमीन से खड़ा हो गया। मैं दीवानों की तरह शौचालय का मुख्य दरवाजा पीटने लगा और कुछ ही देर में वह दरवाजा मेरे लातों और घुसों से टूटकर बाहर की ओर गिर पड़ा और साथ साथ मैं भी बाहर लुढ़क कर गिर पड़ा। जब मेरी नजर लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह कमीने मेरी मदद करने के लिए मुझे पैसे मिले और उनसे एक तो ये भी बोला कि दारू पियाला है क्या। पास में खड़ा हुआ एक फल के ठेले वाला मेरे पास आया और बोला कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि भाई मैं वहाँ घूमने नहीं गया था, टॉयलेट गया था, मेरा पेट खराब था। वही अंदर शौचालय में मुझ पर एक दिन ने हमला किया। मेरी बात सुनकर उसकी भी हंसी निकल आई। उसने बोला कि जरा पीछे मुड़कर भी देख लो। वह मुड़कर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह पर कोई शौचालय नहीं था, वह तो एक टूटा फूटा खंडहर मकान था। वह कोई चौकीदार भी नहीं था और मैं उस खंडहर का दरवाजा तोड़कर ही बाहर गिरा था। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मैं एक दिन के हमले का शिकार हुआ था, जिसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर शौचालय का भ्रम पैदा किया और मुझे खंडहर के अंदर धोखे से बुलाया।
ऊपर वाले की रहमत से मुझे उस दिन के इलाके से जिंदा वापस आ गया और उसके ठिकाने पर संडास भी कराया। मैं जानता हूँ कि कई लोग मेरी इस घटना के बारे में जानकर मेरी हंसी उड़ाएंगे, पर जब मौत सामने आती है तब इंसान की हालत क्या हो जाती है वह सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। हाँ, फिर कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत प्यार किया हो या चुड़ैल का सामना किया हो। कबीर स्वामी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।